होगा कि कुछ दिन पहले चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो जेएंडके के हैं हृदय कुमार साहब आते हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और जम्मू कश्मीर की आवाम पे एक बहुत बड़ा बम गिरा देते हैं। उसमें वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि जितने भी नॉन लोकल्स हैं, चाहे वो सिक्योरिटी पर्सन्स हो, चाहे वो लेबरर्स हो, या चाहे वो डिफरेंट बाकी जितने डिपार्टमेंट्स हैं उनमें एम्प्लॉइज हो, नॉन कश्मीरीज या नॉन रेजिडेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के जो है वो आने वाले इलेक्शंस में अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं और आने वाले इलेक्शन में वोट डाल सकते हैं। और उसमें साथ ही उन्होंने एक बात कही थी कि करीबन करीबन हम देख रहे हैं कि 25 लाख वोटर्स का मजीद इजाफा होगा जो एग्जिस्टिंग इलेक्टोरल रोल है जेएंडके का। लेकिन उसके बाद आपने देखा होगा मुख्तलिफ सियासी जमातों ने इस पे अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने जितने भी स्टेटमेंट्स देखे पॉलिटिकल पार्टीज के, ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज के, मोस्ट ऑफ द स्टेटमेंट जो थे वो बिल्कुल फैक्चुअली अनकरेक्ट थे। जो आज मॉर्निंग में क्लैरिफिकेशन इलेक्शन कमीशन की तरफ से या चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने सुबह दी है कि हमारे कहने का मतलब वो नहीं था, मैं उस क्लैरिफिकेशन पे भी सवाल उठाता हूं कि ऑन व्हाट बेसिस जो आज वो क्लैरिफिकेशन दी गई है जिसमें कहा गया है कि हमारे कहने का मतलब है ये जो नॉन लोकल्स की हम बात कर रहे थे कि वो भी वोट डाल सकते हैं आने वाले असेंबली इलेक्शन में, वो किस बेस पे वो कह रहे हैं? जबकि 5 अगस्त 2019 को गवर्नमेंट ने जब हमारी आइडेंटिटी, हमारा जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रिज था बिटवीन न्यू दिल्ली एंड कश्मीर, उसको तोड़ दिया है, उस दिन ये सारा ओपन हो गया। पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट जो है 1950 का, 1951 का, 1957 का, एज पर दैट आपके पास कोई प्रोविजन है ही नहीं कि आप किसी को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। परसों आपने सच बोला था जो असल में हकीकत है। अब आपने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से जम्मू कश्मीर की आवाम पे सवाल नहीं उठाया। आपने क्या काम किया था? आपने उन सब सियासतदानों को एक्सपोज किया था जो सियासतदान जम्मू कश्मीर के आवाम को पिछले कुछ महीनों से धोखा दे रहे थे कि हमने आपके लिए ये किया, हमने आपके लिए वो किया, हमने आपके लिए जॉब्स को सिक्योर कराया, हमने आपके लिए लैंड को सिक्योर कराया, जबकि ऐसी हकीकत नहीं है। मैं जम्मू कश्मीर के आवाम को इस हकीकत से रूबरू कराना चाहता हूं। आज जब जम्मू कश्मीर के आवाम को गुलामी के अंदर ढकेला जा रहा है, डार्कनेस के अंदर ढकेला जा रहा है, उस वक्त आप देख रहे हैं किस तरह से हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, जो यहां के चीफ मिनिस्टर्स रह चुके हैं, जो यहां के एमएलएज रह चुके हैं, वो किस तरह से नाच गाने में व्यस्त है। मुझे शर्म आती है इन लोगों पे। मैंने बार बार यूनिटी की बात की थी, लेकिन अफसोस का मुकाम यह है कि वो यूनिटी शायद गुफ्कार को ही समझते हैं। मैं यूनिटी गुफ्कार को नहीं मानता हूं। फारूक साहब, उमर साहब, महबूबा जी, लीडरशिप इज नॉट अबाउट इलेक्शंस। बुखारी साहब, सज्जाद साहब, इट्स नॉट अबाउट इलेक्शंस, इट्स अबाउट नेक्स्ट जनरेशन। जिस तरह से आप अपने घरों के अंदर, अपने ऑफिस के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लोगों को धोखा देते हैं, ये बिल्कुल सरासर झूठ है। आवाम को आप धोखा दे रहे हैं। अगर आपको वाकई इस आवाम के लिए कुछ करना है, आपको अपने घरों से बाहर निकलना होगा, आपको गुफ्कार से बाहर निकलना होगा, क्योंकि इस गुफ्कार ने आज तक हमारे कश्मीर को अगर कुछ दिया है वो एक ही चीज दी है कि हमारे नौजवानों को इसने कब्र में पहुंचाया है और हमारे नौजवानों ने इसको जेल में पहुंचाया। उसके बगैर इस गुफ्कार का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। आप बताइए कि अगर हमारी इज्जत 100 रुपए की थी, आज 1 पैसे की भी नहीं है, उसका जिम्मेदार कौन है? आज भी ये जब धोखा देंगे, आज जब कुछ लोग जिनके दोस्त दिल्ली में बैठे हैं, मोदी जी और अमित शाह जी, उनसे जब उन्होंने बात की, क्या हमारी बेइज्जती करा रहे हो आवाम के सामने, जम्मू कश्मीर के आवाम के सामने हमें क्यों बेइज्जत कर रहे हो? हम तो झूठ, हमने पर्दा डाल के रखा था, हम आवाम को धोखे में ला रहे थे, आधे पीएचडी के नाम से, आधे अपनी पार्टी के नाम से, आधे पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के नाम से। लेकिन जब एक्सपोज उनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने परसू किया, जब उन्होंने कहा मजीद 25 लाख का इजाफा होने वाला है आने वाले जो इलेक्शंस है, और आपको यह बात माननी होगी, आज जो उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी है, सबसे बड़ा सवाल उसी क्लैरिफिकेशन पे उठता है। ये एक ढकोसला है इन लोगों का, ये झूठ बोलते हैं आवाम से। मैं आज आपसे क्लियर कर देना चाहता हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो इन्होंने ठानी है, जो बीजेपी और आरएसएस ठानती है, बजरंग दल वाले ठानते हैं, उससे वो पीछे नहीं हटते हैं। ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है अल्ताफ बुखारी जैसे लोगों के लिए, सजाद गनी लुन साहब के लोग जैसे लोगों के लिए, जो लोग उनकी दहाइयां देते थे। मैं बार बार ये कहता हूं, वी आर पीस लविंग पीपुल, हम कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले हैं, हम डेमोक्रेसी को मानने वाले हैं। और बार बार ये मैंने बात कही है कि मत हमारे सर पे बंदूक मत लेके आइए। जिस तरह से आप बार बार इस कॉन्स्टिट्यूशन का जनाजा निकालते हैं, बार बार इस
लोकतंत्र का जनाजा निकालते हैं, इस तरह से आगे आने वाले वक्त में नहीं चलेगा। अगर आपको जम्मू कश्मीर की आवाम को अपने साथ लेके चलना होगा, आपके ये जो हथकंडे हैं जो आप कर रहे हैं, रास्तों पे ड्रामा कर रहे हैं, या आप जो ऑर्डर्स लेके आ रहे हैं, इससे कोई मसला हल होने वाला नहीं है। आपको जम्मू कश्मीर के नौजवान को गले लगाना होगा, उसकी दिल की बात सुननी होगी, उससे सलाह मशवरा करके उसकी बात को आगे बढ़ाना होगा, उसको अपने साथ लेके चलना होगा। तब तक यह मसला कभी हल नहीं होगा, तब तक यहां लोग मरते रहेंगे, तब तक यहां कॉन्फ्लिक्ट जारी रहेगा, जब तक आप इस चीज पे नहीं सोचेंगे। ये देखिए, जो सारी चीजें आप कर रहे हैं, इससे आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। मैं आपको सिंसियरली कह रहा हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट को कहना चाहता हूं, सिंसियरली कहना चाहता हूं, अल्लाह मेरा निगहबान है कि आपके साथ कश्मीर में, मैं कश्मीर की बात कर रहा हूं, दिल से आपके साथ कोई नहीं जुड़ा है। जो आप रोज रोज ऑर्डर्स निकाल के लेके आते हैं, जो रोज रोज आप प्रेस रिलीजेस निकालते हैं, एक एक गाज अवाम पे गिराते हैं, उस हिसाब से मैं आपको बोल रहा हूं, जम्मू कश्मीर का मोस्ट ऑफ द जो यूथ है वो आपसे नफरत करता है, आपसे दूर भागता है। अगर आपको वो नौजवान अपने साथ चाहिए, मैं बार बार कहता हूं, जो कॉन्स्टिट्यूशन की आपको पढ़ाई है उस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कीजिए, जो डेमोक्रेसी आपको बताती है उसको फॉलो कीजिए। जिस तरह से आपका कॉन्स्टिट्यूशन आपको बोलता है, यू कैन नॉट एब्रोगेट आर्टिकल 370 ऑन एनी कंडीशन, बिकॉज इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन 2017 इन अ केस Santosh Gupta versus SBI, Supreme Court has said it many times that this article can never be abrogated because of its long existence. It has its constitutional background. उसके बाद भी आपने उसको एब्रोगेट किया और 3 साल में आपने ट्राई करके भी देख लिया, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं बदला। मैं आज आवाम को बोलना चाहता हूं, बस इतना, मैं किसी के खिलाफ आज पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि आवाम को मैं आज ये बोलना चाहता हूं कि आज मैं भी इनको दावत देता हूं, लेकिन फारूक साहब से गुजारिश करता हूं, आप इस चीज का वेट मत कीजिए कि अल्ताफ साहब आपके यहां गुफ्तार पे आएगा, सजाद गनी लोन साहब आपके गुफ्तार पे आएगा। फारूक साहब मैं आपको लीडर तब मानूंगा, उमर साहब मैं आपको तब लीडर मानूंगा, महबूबा जी मैं आपको तब लीडर मानूंगा जब आप यहां से ही अल्ताफ बुखारी साहब के घर जाएंगे, सजाद गनी लोन साहब के घर जाएंगे और उनको दावत देंगे, उनको बुलाएंगे, उलमाए किराम से मिलेंगे और सबको एक प्लेटफॉर्म पे लेके इस गुलदस्ते को बचाएंगे, कश्मीर के नौजवान के मुस्तकबिल को बचाएंगे, जिस कश्मीर को इस बर्बादी से बचाएंगे। इसके बगैर कोई रास्ता नहीं है। अगर आप ये चीजें नहीं करेंगे तो मेरा सीधे सीधे मानना है, जो भी दिल्ली फैसले ले रही है उसमें आपका पूरा पूरा हाथ है। और मेरे जम्मू कश्मीर के तमाम अवाम से गुजारिश है, आखिर में ये बार बार बात बोलता हूं क्योंकि मैं किसी भी नौजवान को सफर करते हुए नहीं देखना चाहता हूं। मैं गुजारिश करता हूं जम्मू कश्मीर के अवाम से, तमाम नौजवानों से, अपने आप को ड्रग से, अपने आप को खुराफाती चीजों से बाहर रखिए, अपने कश्मीर के मुस्तकबिल के बारे में सोचिए, अपने नौजवानों के मुस्तकबिल के बारे में सोचिए। इस गुलदस्ते को किस तरह से बचाया जा सकता है, कश्मीर को किस तरह से बचाया जा सकता है। और सब आप यहाँ पर वकालत करने आए हैं अल्ताफ बुखारी और सजाद लोगों की, ये बताइए। देखिए, जहां तक आपका सवाल है कि मैं वकालत करने आया हूं अल्ताफ बुखारी या सजाद लोन साहब की, मैं वकालत किसी के करने नहीं आया हूं, मैं वकालत जम्मू कश्मीर की आवाम की करने आया हूं। क्यों? आपको यह मालूम होना चाहिए, जो कुछ भी हो रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर, जो कोई भी ऑर्डर पीछे से आ रहा है, जो कोई भी चीज दिल्ली कर रही है कश्मीर के प्रति, उससे नुकसान जम्मू कश्मीर के आम नागरिक को होता है, अवाम को होता है, उन गुफ्तार में बैठने वालों को नहीं होता है, चर्च लैंड में बुखारी साहब जैसे बैठने वाले लोगों को नहीं होता है, सुनवार में बैठने वाले सजाद गनी लोन साहब जैसे लोगों को कोई उससे नुकसान नहीं होता है। मैं वकालत करने नहीं आया हूं, बल्कि मैं आज उनको यह दावत देने आया हूं, या तो आप अवाम से झूठ बोलना छोड़ दीजिए या आप एकजुट हो जाइए, लाल चौक में खड़े हो जाइए, नारा लगाइए कि जम्मू कश्मीर हमारा है, हमारा ही रहेगा, हम आपको जम्मू कश्मीर पे हाथ नहीं डालने देंगे, जो पीछे हुआ उसी को तहस नहस मत होने दीजिए। और सब जानना चाहिए, आप हमेशा लोगों की बात करते हैं, यहाँ के नौजवानों की बात करते हैं, क्या इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे यहाँ के लोगों, यहाँ के नौजवानों के लिए? देखिए, अगर इस तरह से ही हाल चलता रहा, मैं सबसे पहला इंसान हूंगा जो इस इलेक्शन पे भी थूकेगा, जो इस संविधान पे भी थूकेगा, जो इस लोकतंत्र पे भी थूकेगा। अगर इस तरह का हाल रहा, अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनली आगे आएंगे, डेमोक्रेसी को फॉलो करते हुए आएंगे, रूल्स को फॉलो करते हुए आएंगे, मैं इनको ये बार बार कहता हूं, अगर आप जम्मू कश्मीर के नौजवान को दिल से गले लगाओगे, इन दलालों को बीच में नहीं रखना है। फिर जो लोग आपको धोखा दे रहे हैं, जो आपको झूठ बोल रहे हैं, क्या अल्ताफ बुखारी साहब अगर 1 महीने में 10 रैलियां कर सकते हैं, चलो एक रैली में 100 बंदे ही मैं मान लेता हूं, 10 रैलियों का मतलब है 1000 बंदे, क्या वो श्रीनगर के अंदर जमा नहीं कर सकता? क्या वो एक प्रदर्शन नहीं कर सकता है? क्या सजाद गनी लोन साहब एक प्रदर्शन नहीं कर सकता है? क्या फारूक साहब एक प्रदर्शन नहीं कर सकता है? उमर साहब, महबूबा जी, क्या ये एक
जुलूस नहीं निकाल सकते? क्या एक प्रोटेस्ट नहीं कर सकते? क्या एक डिमॉन्स्ट्रेशन खड़ा नहीं कर सकते हैं कि हमारे आवाम के साथ आप क्या खिलवाड़ कर रहे हैं? जम्मू कश्मीर के आवाम गुलाम नहीं है, यहाँ के लोग गुलाम नहीं है आपके, हम आपके कोई इस तरह के गुलाम नहीं है कि जो चाहे आप मर्जी कर रहे हैं। आप इस आवाम को धोखा दे रहे हो। आते हैं, प्रेस बाइट देते हो, निकल जाता है, 2 दिन के बाद मसला भूल जाता है। आदिल साहब, चूंकि आपने गुफ्तार को भी टारगेट किया, यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज को भी आप टारगेट करते हैं हमेशा से, और जो मंडे को ऑल पार्टी मीटिंग फारूक अब्दुल्ला साहब ने बुलाई है उसकी भी आप मुखालफत करते हैं जाहिर तौर पर। नहीं, अगर आपसे आप प्लीज सुनिए, अगर आप वाकई तौर पर इन पॉलिटिकल पार्टीज को, इन मीटिंग्स को, अगर यहाँ का पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम जो है एकजुट होता है, इसकी भी आप मुखालफत करते हैं, तो आपके पास क्या रोड मैप है जो आप यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज को, यहाँ के यूथ को, यहाँ की आवाम को देंगे? मैंने इमरान साहब बार बार ये बात कही है कि हम कोई लीडर बनने नहीं आए हैं, हम इस अवाम की हक की बात करते हैं। आज भी अगर ये पॉलिटिकल पार्टीज तैयार होते हैं, हम इनके लिए पीछे पीछे चलने के लिए तैयार हैं। हम बस खाली अपनी सजेशंस देंगे, उसके अलावा एमएलए भी यही बने, चीफ मिनिस्टर भी यही लोग बने, लेकिन इस कश्मीर को ना भेजे। जब तक रही बात कि मैं जो आने वाले मंडे को फारूक साहब ने मीटिंग बुलाई, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं उस को मंडे को बुलाने के खिलाफ हूं कि अगर इतना सीरियस मैटर था, जब जम्मू कश्मीर को भेजा जा रहा था, जम्मू कश्मीर के बाहर के लोगों के हाथों में हवाले किया जा रहा था, उस वक्त अगर फारूक साहब नाच गाने के लिए टाइम निकाल सकते हैं, क्या वो फ्राइडे को मीटिंग नहीं बुला सकते थे? क्या वो सैटरडे को मीटिंग नहीं बुला सकते थे? क्या वो संडे को मीटिंग नहीं बुला सकते थे? आपने 4 दिन का गैप जानबूझ के रखा ताकि लोगों में जो गुस्सा है वो ठंडा हो जाए। यही तो आपकी पॉलिसी है, यही तो आप करते हैं। मैं तो फारूक साहब को यही बोल रहा हूं ना, आज रात को निकलिए, सजाद साहब के घर पहुंचिए, बुखारी साहब के घर पहुंचिए, महबूबा जी के घर पहुंचिए, मीरवाइज साहब के घर पहुंचिए। कल एलजी साहब ने कहा ना कि वो बंद नहीं है, आप पहुंचिए उधर, मीरवाइज साहब से मुलाकात करिए। उनका अपना एक कद है, वो अपना एक मुकाम रखते हैं। उलमाई किराम से मिलिए, उनको बोलिए, सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर साहबी हमारे हैं, उनसे मिलिए। हमारे एडवोकेट जो सीनियर एडवोकेट्स हैं, जफर शाह साहब जैसे, कुयूम साहब जैसे हाईकोर्ट में, इनसे बड़ा वकील इनको कहां मिलेगा? उनसे बात कीजिए। बाकी आप जो ये इस तरह से सिस्टम चला रहे हैं ना, इससे मुझे सीधे सीधे लग रहा है आप मेरे नौजवानों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इस अवाम के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, कश्मीर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं तो दावत बार बार दे रहा हूं। सवाल है आदिल साहब, आपने अभी जो अल्ताफ बुखारी की बार बार बात कर रहे हैं, उन्होंने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हम जो है क्लियरिफिकेशन मांग रहे हैं मरकजी सरकार से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, और उसी चीज को लेकर आज भी अगर आप देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अगर देखा जाए, उनकी तरफ से क्लियर एक प्रपोजल आया जिसमें जाके उन्होंने इन सब चीजों को क्लियरिफाई करने की जो है कोशिश की है या क्लियरिफाई किया है। तो क्या, और दूसरा सवाल मेरा ये, क्या उमर अब्दुल्ला का हक नहीं है कि आम इंसान अगर फंक्शंस में जाता है, वहां पे जो आपने पहले बोला कि वो नाच गाना कर रहे हैं, तो क्या उनके लिए ये नहीं बना है केवल एक आप जैसे शख्सियत के लिए बनाई? देखिए, जहां तक आपका पहला सवाल है कि आज क्लैरिफिकेशन, किसी पार्टी ने क्लैरिफिकेशन मांगी थी, आज मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग ने, या जो मैं कहूंगा जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है जेएनके गवर्नमेंट का, उन्होंने आज सुबह सुबह, मुझे लगता है जिस टाइम उन्होंने चढ़ाया था, इस तरह से आप देखिए कि मैं कितने गौर से इसको देख रहा हूं, जैसे ही उन्होंने चढ़ाया, फर्स्ट मैंने उसको देखा था, शायद क्योंकि उस टाइम तक उस पर कोई लाइक नहीं था, मैंने इसलिए लाइक उस पर किया उस टाइम, ताकि ये रहे कि मैं उसको बिल्कुल देख रहा था जब उन्हें क्लैरिफिकेशन दी। दैट क्लैरिफिकेशन इज इलीगल इटसेल्फ, दैट क्लैरिफिकेशन इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनडेमोक्रेटिक, क्योंकि आप किसी प्रोविजन के तहत रोक ही नहीं सकते। आपने परसों सच बोला था, जो आपने बोला था परसों सच बोला था, वो हमारे अवाम के खिलाफ है, लेकिन आपने उस दिन एक्सपोज किया था उन लोगों को जो लोग धोखा दे रहे थे लोगों को कि हमने आपके लिए किया, हमने आपके लिए वो किया। कौन से लोग ऐसे क्लियर कर? सारे पार्टी, सिंपल एवरीथिंग। अल्ताफ बुखारी साहब नए एक लीडर निकले हैं, सजाद गनी लोन साहब नए एक लीडर निकले हैं। पहले मैं अल्ताफ बुखारी साहब को कहना चाहता हूं, बुखारी साहब, आपके वालिद साहब ने इज्जत कमाई है, इज्जत से पैसा कमाया था, आप उनको गालियों का बास बन रहे हो। आप उनके लिए, मैं अल्लाह बचाए कि मगफिरत के बजाय कुछ और ही ना लोग बोले आने वाले वक्त में, इससे बाज आइए। इसलिए मैं कह रहा हूं, कश्मीर, ये लोग आपके कभी नहीं हो सकते, ये मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। इफ यू वांट टू नो कि व्हाट इज देयर एजेंडा, व्हाट इज देयर एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट डेमोक्रेसी दे एक्चुअली वांट, वो किस तरह का राज्य चाहते हैं, किस तरह का गवर्नमेंट चाहते हैं, किस तरह की गवर्नमेंट वो चाहते हैं, उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट किताबें दूंगा, आप पढ़िए, आपको खुद समझ आ जाएगा। अब रही बात जो आपने कहा कि क्या उमर साहब को, फारूक साहब को हक नहीं है, भाई साहब मैंने पहले कहा दैट इज देयर पर्सनल लाइफ, उनके लिए हक है, लेकिन ये सीरियसनेस दिखाता है जब अवाम का सर कटने को है तो वो बेचारे डांस कर रहे हैं। मैं पर्सनल को नहीं, अगर वो पर्सनल था तो उसको मीडिया पे नहीं लाना चाहिए, ताकि अवाम के दिल को किस तरह से खिलवाड़ कर रहे हैं इस अवाम के साथ, अवाम के दिल को जो कल रात को ठेस पहुंची है। आप मेरा मोबाइल चेक कीजिए, तकरीबन 20-50 लोगों ने इसमें भेजा है, नीचे गालियां ही लिख के भेजी है, 50 लोगों ने।
क्या ये रहनुमाई करेंगे इस आवाम को? मैं तो उनके खिलाफ वो नहीं बोल रहा हूँ कि पर्सनल लाइफ है उनकी, क्या पर्सनल लाइफ फिर जरूरी पब्लिक में डालने की? टाइम्स नाउ ने उसको चलाया है, आज नेशनल चैनल्स ने उसको चलाया है, क्या ये शोभा देता है इन लोगों को? ये तो दिखाता ना कितने सीरियस है। रही बात सीरियसनेस की, वो आर्टिकल 370 पे भी दिखता है, दे आर नॉट एक्टिव इन सुप्रीम कोर्ट, सब डरे हुए हैं, कोई सुप्रीम कोर्ट के केस को फॉलो नहीं कर रहा है। असल में मुझे ये चीज भी क्लियर करनी थी, कोई फॉलो नहीं कर रहा है, झूठ बोल रहे हैं एक दूसरे को। अगर ये फॉलो कर रहे होते तो इन्होंने अर्ली हियरिंग के लिए सबने पिटीशन डाली होती, मैंने सबको बोला था, लेकिन कोई इसके लिए तैयार नहीं है। ये सब डरपोक है, डरते हैं भाजपा से, आरएसएस से कि कहीं हमें जेल में न डाले। क्यों डरना भी इनका लाजमी है, क्योंकि इन्होंने इतना बड़ा करप्शन करके रखा है। थैंक यू थैंक यू सो मच।